क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 का स्क्वायर dx। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 6 हमें मिल जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर dx। अब हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब x का पावर 3 को हम मान लेंगे t, तो t इक्वल टू लिखेंगे x की पावर 3। अब इससे यह होगा कि डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो हमें एक्स स्क्वायर dx इसमें मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर तो इधर मिलेगा हमें dt अपॉन dx इक्वल टू x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। यहाँ अप्लाई किए हैं d अपॉन dx x की पावर n का फॉर्मूला, ये होता है nx n-1। तो dt अपॉन में 3, ये होगा 3 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए डिवाइड में, और इधर मिला एक्स स्क्वायर dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर dx के जगह लिखेंगे dt अपॉन 3। तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला, ये होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस में x प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला। बट यहाँ पे ये जो x है ना, x के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि हमें t के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर dt। इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 2a log a प्लस टी अपॉन a माइनस टी प्लस सी। बस वेरिएबल चेंज है और बाकी कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे ना देखो x की पावर 3 को हम माने हैं t, तो x की पावर 3 की जगह t लिखेंगे और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आई है dt अपॉन 3। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन रहेगा dt अपॉन में 3, इसका वैल्यू लिखे। अब इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर को हम माने हैं क्या a, तो a का स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज, और x का पावर 3 को हम माने हैं t, तो ये t का स्क्वायर, तो ये 3 हम बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये होगा 1 अपॉन 3 तो रहेगा बाहर में, फिर ये होगा 1 अपॉन में a का वैल्यू है 1, तो 1 बाय 1 1 अपॉन 2a होता है 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू है 1, 2 इंटू में 1, फिर लोग लोग टाइम नहीं है लोग a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी का वैल्यू है एक्स का पावर 3, तो एक्स का पावर 3 अपन में 1 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस में c, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपन में 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 6 1 अपॉन 6। इसके बाद लिखेंगे log a प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 को हम माने हैं t अपन में 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस में c जोड़ देंगे। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू का साइन देंगे, फिर ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके नीचे भी लगाएंगे इसके नीचे भी लगाएंगे और dx दोनों में लगेगा, तो इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx।
कुछ इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और SUBSTUTATION, और इसे सॉल्व करेंगे हम सिंपल फॉर्मूला लगा के 4MULA फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से METHOD मेथड से ये सॉल्व होगा। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ये वाला को। तो इसमें t इज इक्वल टू लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, क्योंकि ये रूट को हमें हटाना है। अब नहीं भी हटाइएगा तो इसको अलग मेथड से बना सकते हैं रूट फंक्शन के रूप में, तो वो हम नहीं बना रहे हैं, ये पहले हम रूट को हटा रहे हैं। तो इससे लिखेंगे SQUAREING स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, फिर इसकी पावर ये वाला 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। फिर अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन DIFFERENTIATION डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इधर क्या मिलेगा t की पावर 2, इसे ना t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तब 2t मिलता, पर इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ अप्लाई करेंगे d/dx फंक्शन की पावर n का फॉर्मूला। यह होता है n फंक्शन n-1 इंटू में d/dx फंक्शन हमारा t है, तो t की पावर 2, ये 2 बाहर 2 फंक्शन यानी कि t, फिर 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यानी t का पावर 1, उसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे d/dx फंक्शन, तो ये क्या होगा dt/dx, तो इधर मिला 2t dt/dx इक्वल टू का साइन। फिर ये किसका डिफरेंशिएट करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, -1 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, यही मिलेगा। अब देखो, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x और dx का वैल्यू, x dx, और हमें मिला 2x, तो ये dx डिवाइड में है, इधर इसको इधर ले आते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, हमें 2x dx मिला, हमें चाहिए x dx, तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, ये हटा लिए। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, x dx का वैल्यू हम मिला t dt, तो अगेन इंटीग्रेशन में आएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ गए। अब x dx का वैल्यू t dt, तो हम लिखे t और dt, बटा का साइन लिखे, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम माने हैं क्या t, तो नीचे में भी t लिखे। अब ये t से ये t कैंसिल, और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, हमें मिला ओनली t ये वाला, तो हम इसे लिखेंगे ओनली t। हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम सोल्व करेंगे ये वाला पार्ट को, ये माइनस का साइन हम यहाँ लिखे। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला, ये होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो इसे हम लिखेंगे log x की जगह पे क्या है x ही है, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c, ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नंबर 8 है इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x की पावर 2 बटा का साइन
फिर ये अंडर रूट लिखेंगे, फिर x की पावर 6 को लिख सकते हैं x की पावर 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस a की पावर 6 को लिख सकते हैं a की पावर 3 ऑफ द होल पावर 2 और ये dx। अब x की पावर 3 को हम मान लेंगे t, तो t इज इक्वल टू लिखेंगे x की पावर 3। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसे हम अवकलन कर लिए x के सापेक्ष में दोनों तरफ, तो इधर हमें मिलेगा d अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x²। यहाँ अप्लाई किए हैं d अपॉन डी एक्स की पावर n dx, तो x की पावर n का, तो ये होता है nx n-1, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x² dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन 3, तो इंटीग्रेशन का साइन, फिर x² dx की जगह लिखेंगे हम dt अपॉन में 3, इसे हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, बटा का साइन, x की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, ये पहले अंडर रूट है, अंडर रूट लिख लेंगे, x की पावर 3 को माने हैं t, तो t का स्क्वायर प्लस फिर a की पावर 3 इसे मान लेते हैं हम a, या फिर ये मान लेते हैं a की पावर 3 को, तो ये बनेगा a का स्क्वायर, और ये x² dx को तो हम माने हैं dt अपॉन 3, तो ये dt तो लिख लिए और 3 डिवाइड में हम लिख लिया, कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लिया। अब यहाँ बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस में a² dx, ये होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, पर यहाँ पे ना x के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि t के रेस्पेक्ट में है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t लगा देंगे, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे log t हो जाएगा, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1/3 तो रहेगा log t का वैल्यू है x का पावर 3 प्लस अंडर रूट t² यानी x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस a², a का वैल्यू है x का पावर a का पावर 3, तो a का पावर 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस c, तो ये हमें मिलेगा 1/3 log x का पावर 3 प्लस अंडर रूट, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो x का पावर 6 माइनस a की पावर 6 प्लस c, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन sec² x अपॉन अंडर रूट tan की पावर 2x प्लस 4 dx, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec² x अपॉन अंडर रूट tan² x प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पे ना ये tan x को t मान लेंगे, तो t इज इक्वल टू tan x, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x का, तो हमें sec² x मिल जाएगा, इसलिए हम tan x को t माने, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तब इधर हमें मिलेगा dt अपॉन में dx, और tan x की डिफ्रेंशिएशन होती है sec² x, तो dt इज इक्वल टू हमें मिलेगा sec² x और ये dx। अब हम sec² x dx के जगह लिखेंगे हम dt, तो अगेन आ जाएंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, फिर sec² x dx के जगह क्या लिखेंगे dt बटा का साइन, फिर ये अंडर रूट tan x को हम माने हैं t, तो t का स्क्वायर प्लस ये 2 को मान लेते हैं हम a, तो a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन
1/√x², माइनस नहीं है प्लस है, प्लस a² dx। ये होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। बट हमारे पास ये x के जगह पे ना t है, तो इंटीग्रेशन 1/√t² प्लस a² dt। तो ये होगा log t प्लस √t² प्लस a² प्लस c। ये होगा फॉर्मूला हमारा। तो ये इसे हम लिख सकते हैं log t किसको माने, t माने हैं tan x को, log tan x प्लस tan t की स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x प्लस a²। a का वैल्यू है 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस c। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 dx। तो इसको ना सॉल्व करेंगे हम कंप्लीटिंग इन द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग इन द स्क्वायर मेथड, SQUAREING, स्क्वायरिंग मेथड भी आप लिख सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 जो होता है, जो x² का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट को हम 1 बनाते हैं। ये x² है ना, इसका कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। उसका सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में हम जो x का कोफिशिएंट रहता है, जो भी रहता है, उसका हाफ करते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप में जो हाफ रहता है ना, उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 ये dx। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, हमारे पास है। अब x का कोफिशिएंट को देखते हैं, फिर x का कोफिशिएंट जो भी है 2 है, तो 2 का हाफ करेंगे। 2 का हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस हाफ किए तो कितना आया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। इससे यह हुआ कि ये बन रहा है, देखो a² b² 2ab, ये बन रहा है ना। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम यदि सोल्व करेंगे तो x² a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में 2ab, 2 का मल्टीप्लाई x से भी 1 से भी, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई x से तो x, तो x² प्लस 2x प्लस 1 मिला। तो देखो x² फिर 2x प्लस 1 तो प्लस का 1, तो ये तीनों मिला के एक बन रहा है। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये बचा ये 2 माइनस में ये वाला 1 और ये dx तो रहेगा, ये वाला dx यहाँ पे लिखेंगे। ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर dx। ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx। ये होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ये फॉर्मूला होता है। तो इसे हम लिखेंगे log x का वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1,
तो x प्लस 1 को हम x माने हैं, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर यानी a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस c। अब हम इसे लिखेंगे log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 प्लस में c। ये बनेगा log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर को पहले लिखे प्लस ये 2x 1 प्लस 1 2 प्लस में c। दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का।